मित्रों नमस्कार। हमारे आमिर खान की कल यानी 11 अगस्त को एक मूवी आ रही है, लाल सिंह चड्ढा, जो कि हॉलीवुड की बेहतरीन फिल्म फॉरेस्ट गंप की रीमेक है। उसका ट्रेलर देख रहे थे तो रीमेक शब्द पता नहीं सही है कि नहीं, अब एकदम उसके सीन और डायलॉग पूरी तरह से सेम टू सेम कॉपी किया गया है। जब उसे इतनी शिद्दत से कॉपी किया जाए तो फिर उसका हिंदी रीमेक देखने की ज़रूरत क्या है। और एक टाइम था जब लोगों की पहुंच हॉलीवुड की उस सिनेमा तक नहीं था, तब तमाम तरह की फ़िल्में बनती थी और उसे लोग देखते थे और यह पता नहीं चलता था कि इसे कहाँ से लिया गया है। अब तो एक एक सीन को बाकायदा यूट्यूब पर और दूसरे माध्यमों पर शेयर कर दिया जाता है कि देखिए ये यहाँ से चोरी किया गया है। आप दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से से कोई चीज़ उठाइए, अगर वह ओरिजिनल नहीं है ना तो उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाता है। ऐसे में जो क्रिएटिविटी है वो सच में अगर क्रिएटिविटी होगी तभी कुछ नयापन लेकर लोगों के सामने आएगी। महज नाम बदल देने से उसमें कुछ नयापन नहीं हो जाएगा। और ये जो शो बिज़नेस है और इसमें प्रचार प्रसार, पीआर मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एग्रेसिव मार्केटिंग, फ़ैन फॉलोइंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से इतने कम समय में इतनी तेज़ी से लोगों तक पहुंचा जाता है कि जो आम दर्शक है वह समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ हुआ क्या। और इसी का फ़ायदा शो बिज़नेस वाले उठाते हैं। पहले सोचिए कि किसी फिल्म का कलेक्शन काफ़ी दिनों तक बाद डिसाइड होता था कि फ़िल्म ने कितनी कमाई की। उसकी समीक्षा काफ़ी दिनों बाद होती रहती थी। अब फिल्म रिलीज़ होने से पहले या फिल्म जिस दिन रिलीज़ होती है उसी दिन उसकी समीक्षा हर बड़े न्यूज़पेपर और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके माध्यम से हो जाती है। और मतलब उसकी रेटिंग कैसी होगी, उसको क्या बताना है, इसके लिए भी बाकायदा लोग पैसे लेकर काम करते हैं और एजेंसियां हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं कि उसको आप देखिए उसमें क्या अच्छाई है। और फिर उसके अगेंस्ट भी तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलता है। यह सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं है और केवल अभिनेता या दूसरे मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट ही ऐसा नहीं करते हैं। यह हर प्रोडक्ट को बेचने में यह हथकंडा अपनाया जाता है। बड़े बड़े राइटर किताबों को बेचने के लिए, कार बेचने के लिए, साबुन बेचने के लिए, मतलब कोई भी उत्पाद हो या फिर कोई भी सर्विस हो उसको इसी तरीके से बेचा जा रहा है। और जब बिक सकता है और पैसा कमाया जा सकता है तो भला इससे परहेज़ लोग क्यों करेंगे। और इससे शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी को अपने तरीके से काम करने और उसका फ़ायदा उठाने, मुनाफा कमाने का अधिकार है। तो हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं जो थोड़े अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट मानते हैं, जब कोई उन पर आरोप लगाता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, तो वो अपनी बौद्धिक समझ, जानकारी और मार्केट की अच्छी समझ रखने के कारण सीधे सीधे कहते हैं भाई आपको नहीं पसंद है तो मत देखिए। भाई लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क मतलब हैशटैग, मतलब किसी पक्ष या विरोध में माहौल बनाना। तो आम जनता ने भी सीख लिया इन्हीं पीआर एजेंसियों के माध्यम से। मतलब पहले आप लोग करते थे, अब आम लोगों ने भी सीख लिया। और जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हैं वो भी थोड़ी थोड़ी संख्या मिलके
एक बड़ी संख्या हो जाती है। तो लड़ तो सकते नहीं हैं और लड़ना भी नहीं चाहिए। तोड़ फोड़ और हिंसा बिल्कुल गलत है। भाई चुनावी लोकतंत्र है, वोट डाल के सरकारों को बाहर किया जा सकता है, और आपसे असहमत हैं हम तो हम लड़ेंगे नहीं। बस अब आसान तरीका है कि अगर आप हमसे पैसा कमा सकते हैं तो बस उस पैसे को रोक देंगे कि आप हमसे न कमा सकिए। तो धीरे धीरे जो जनता है, जो आम लोग हैं, इस बात को समझ गए कि ये सब ऐसे सुधरेंगे नहीं। इनको सुधारने का यही तरीका है कि इनकी आय रोक दिया जाए। और आम भारतीयों ने अपनी सभ्यता संस्कृति का बेड़ा खुद ही उठा लिया है। अब तक सरकारों ने जो किया या कर रही हैं, अब उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि इनका पैसा रोकना होगा, और उसे कैसे रोका जाए इस बात को भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और कौन नेता अभिनेता अब इसका शिकार होगा, ये वो तय करे, क्योंकि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो आपको हमारी सभ्यता संस्कृति और हमारे जो धरोहर है उसके खिलाफ कुछ भी यूं ही बोलते नहीं रहना है। और आप निष्पक्ष हैं, आपका स्वागत है। आप एंटी रिलीजन हैं, आपका स्वागत है। आप नास्तिक हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आप किसी एक पक्ष में एजेंडा सेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप एंटी रिलीजन, आप किसी धर्म को नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है। आपकी सोच समझ का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन आप एक रिलीजन को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। इसी से बचने की ज़रूरत है। और जो लोगों को ख़राब लगा है, बुरा लगा है, वो यही लगा है कि जब आप आलोचना करते हैं तो एक तरफ से आलोचना करिए, उसमें भेदभाव मत करिए। अब अगर आप राजनीतिक दलों की आलोचना और पॉलिटिशियन की आलोचना करते हैं तो किसी को बचाइए मत। आप अपनी विचारधारा के हिसाब से उसमें सही और गलत जब छांटने लग जाते हैं तब दिक्कत होती है। क्योंकि जिस बात के लिए आप किसी की भी आलोचना कर रहे हैं वही तो दूसरे दल और नेताओं पर भी लागू हो रही है, वही दूसरे धर्म और संगठनों पर भी लागू हो रहा है। तो खुलकर उसके खिलाफ भी बोलिए। एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि इस धर्म को कहा ये इसमें कमियां हैं, दूसरे को भी कहते हैं इसमें ये कमियां हैं। 3 ही 4 धर्म हैं जो बड़े रिलीजियस ग्रुप हैं, उनके बारे में क्रम से बोल दीजिए अगर हिम्मत हो तो। किसी खास एक समुदाय और लोगों को टारगेट मत करिए, बस इतनी शिकायत है और कोई बात नहीं है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। सोचिए, मान लीजिए आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, तब तो आपको उस पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब आप उसके विरोध में बोलेंगे तब बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं और आप एक पार्टी का समर्थन और दूसरे का विरोध करते हैं, तब बात थोड़ी कम समझ में आती है। अगर आप निष्पक्ष होंगे तो हमारे देश में जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है और आज़ादी से अब तक अगर राजनीतिक दलों का विश्लेषण करिए तो किसी भी पार्टी के पक्ष में आप खड़े नहीं हो सकते हैं और उसका समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो सोच लीजिए आप किस तरफ हैं। तो आप किसी भी राजनीतिक दल की तरफ मत होइए। अगर आपका विचार है और विचार को आप सर्वमान्य सत्य मानना चाहते हैं तो इससे दिक्कत होती है, क्योंकि विमर्श और विश्लेषण ये 2 अलग चीज़ें होती हैं और उस पर विचार हावी हो जाता है। तो यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। अब समाचार चैनलों को लीजिए, वो समाचार चैनल जहाँ पर घटनाओं का विश्लेषण होना चाहिए, उसके प्रभाव का आकलन होना चाहिए, उसके बजाय किसने क्या कहा और उस न्यूज़ एंकर, उस समाचार संस्थान या कोई और संगठन जो इस तरह का प्रस्तुतिकरण दे रहा है उसकी अपनी धारणा और विचार क्या है, वह इस बात का प्रवचन देने लगता है। तो फिर दिक्कत होती है। मान लीजिए कोई योजना है और कोई काम हो रहा है, कोई राजनीतिक निर्णय है, तो उसका पक्ष होगा, विपक्ष होगा, उसके मतलब फ़ायदे नुकसान दोनों होंगे। तो उसका जो जानकार हो उसको सामने ले आइए। 1 या 2 लोग होंगे। अगर आप पूरा पैनल ऐसे लोगों के ले आएंगे जो किसी दल, किसी संगठन और किसी विचारधारा के समर्थक हैं, तो क्या वह उस मुद्दे पर वास्तव में कोई बात कर सकते हैं?
तो जवाब होगा नहीं कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब आइए फॉरेस्ट गंप पर आते हैं। फॉरेस्ट गंप हमारे यहाँ लाल सिंह चड्ढा के नाम से बन रही है। इस पर भी अच्छा खासा लोग मजाक कर रहे हैं और लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया है कि विरोध का तरीका हमारा बाइकॉट, मतलब पैसा देकर हम फिल्म नहीं देखेंगे। अब ये उनकी मर्जी है, आप देखना चाहते हैं देखिए, नहीं देखना चाहते मत देखिए। तो फॉरेस्ट गंप काफ़ी पहले हमने भी देखा था और उस बेहतरीन फिल्म को हमने कैसे समझा। तो फॉरेस्ट गंप कौन है? फॉरेस्ट गंप एक ऐसा लड़का जो बेहद नेक दिल है, यह उसी की कहानी है। जो जिन पैमानों पर हम लोगों की समझदारी का आकलन करते हैं उस पैमाने पर वह बिल्कुल खरा नहीं उतरता। जो हमारे बीच में आईक्यू वाला खेल है कि अगर आपका आईक्यू इस लेवल पे रहेगा तब आप ये माने जाएंगे, तो उसका जो आईक्यू है वो 75 से भी कम है, मतलब जो एवरेज होता है उससे भी बहुत कम है। लेकिन वह जीवन में सब कुछ हासिल करता है जो किसी भी आम आदमी को हासिल करना चाहिए। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका विश्वास। वह अपने लोगों पर विश्वास करता है, उसे अपने लोग जो बताते हैं समझाते हैं, मतलब जब कोई छोटा बच्चा होता है ना तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ पे विश्वास करता है। तो फॉरेस्ट गंप वही बच्चा है जो अपने आप को उतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं मानता है और लोग भी नहीं मानते हैं, लेकिन वह अपनी माँ पे भरोसा रखता है। उसकी माँ कहती है ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, वह मानता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा। उसकी दोस्त कहती है कि हाँ ये हो सकता है, वो कहता है ये हो जाएगा। बड़ा होता है, लोग कहता है ऐसे करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, उसको भी वो मानता है और बिना सवाल के विश्वास करता है और बस करने में जुट जाता है। उसका जो शरीर और दिमाग है एक ही साथ रहते हैं और जहाँ रहता है पूरे तन मन से रहता है और क्या होगा इसकी परवाह नहीं करता है। मतलब जो हमारे यहाँ है ना निष्काम कर्म, तो फॉरेस्ट गंप का जो कैरेक्टर है वह उसी निष्काम कर्म का बेहतरीन उदाहरण है कि जहाँ भी हैं हम अपना 100% देंगे, फिर देखते हैं परिणाम क्या आता है और परिणाम अच्छा ही आता है। फॉरेस्ट गंप इसी बात की कहानी है। फॉरेस्ट गंप ये परवाह नहीं करता कि वह किस सिचुएशन में है, उस क्या होगा, उसका आगे रिज़ल्ट क्या होगा, बस वह पूरी तरह से समर्पित होकर अपने काम को अंजाम दे रहा है। एकदम इतना सीधा, इतना भोला, इतना प्योर कि लोग उसको मूर्ख, बेवकूफ़ और ऐसे लोगों को जो भी कह सकते हैं आप या कहते हैं हमारे आसपास वही समझा जाता है। लेकिन वो हर बार सिद्ध करता है कि नहीं, वह आपसे किसी मामले में कम नहीं है बल्कि आपसे कहीं बेहतर है। चाहे वो स्पोर्ट्स में जाए, चाहे वो सेना में जाए या फिर वो अपनी कोई काम की शुरुआत कर रहा है, तो जो भी लोग हैं उनसे वह कहीं बेहतर है क्योंकि उसका शरीर और दिमाग एक जगह रहता है और वह पूरी तरह से मन लगाकर उसमें शामिल होता है। वह लोगों पे भरोसा करता है, प्यार करता है। वह चालाक नहीं है, वह खुदगर्ज नहीं है। आपको एक ऐसी फिल्म हमारे यहाँ बहुत पहले बनी थी, अनिल कपूर जी की फिल्म है ईश्वर, काफ़ी पहले आई थी। थोड़ा नेट पर सर्च करिए, देखिए तो अनिल कपूर जी का भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है जो गांव के परिवेश में रहता है और इसी तरह ही एकदम से प्योर आदमी है। तो फॉरेस्ट गंप की यात्रा अकेले इस मूवी की माध्यम से ही नहीं है, इस तरह के कैरेक्टर बहुत सारे हमारे आसपास रहते हैं और फॉरेस्ट गंप भी उसी का प्रतिनिधित्व है कर रहा है कि आप कैसे सच्चे और ईमानदार होकर भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं और अच्छा और सच्चा होने में कोई बुराई नहीं है और लोगों पर भरोसा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो फॉरेस्ट गंप उसी भरोसे का नाम है। अब हमारे यहाँ एक एजेंडा चलता है, जब लोगों की मूवीज़ आने वाली होती हैं तब वो उनको सोशल वर्क और बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं और वो
पूरे दुनिया और समाज को प्रीचिंग करने लगते हैं। अरे भाई, एक दिन में बदलाव नहीं आता। अब आपको कमर्शियल सक्सेस चाहिए तो आप लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप हकीकत में, सच में फॉरेस्ट गम जैसे हैं, आप ईश्वर जैसे हैं, तो आपको ईमानदारी से लोगों के बीच में रहिए, काम करिए, सही को सही कहिए, कोई हर्ज नहीं है। आपकी स्वीकार्यता उतनी ही है, आपके जाति धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ईमानदार होना पड़ेगा। और प्रोपेगेंडा किसी का भी हो, सब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि अब साधन बहुत ज़्यादा है और हमारा झूठ बोल पाना और उसे छुपाए रख पाना संभव नहीं है। तो इससे बचिए और फॉरेस्ट गंप ओरिजिनल देख लीजिए, मन करे लाल सिंह चड्ढा भी देखिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, लोगों को विरोध और समर्थन करने का, उसको दिखाने का, प्रदर्शित करने का अपना तरीका है। और नए नए माध्यम आ रहे हैं जहाँ पर अपनी बात को और अच्छे और बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। तो आज का जनमानस उसका फ़ायदा उठा रहा है, तो घबराइए मत। और प्रोपेगेंडा तो किसी का भी नहीं चलेगा, इस बात को तो मान ही लीजिए। और जनता है, जनार्दन है, वो आपको आईना दिखा ही देगी। आप कोई भी हो, जनता जनार्दन से ताकतवर नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर आप के पास नेम, फेम और पावर है तो उसका सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोकतंत्र में और जो ये डिजिटल मार्केटिंग है या पीपल ओरिएंटेड कनेक्टेड जो भी काम रहता है, जहाँ जनता से पैसा आपके पास आता है, तो उसकी बात भी आपको सुननी पड़ेगी। तो थोड़ा गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। किसी एक की यहाँ आलोचना नहीं हो रही है। अब जनता काफ़ी समझदार और स्मार्ट है। आप अकेले ही सब कुछ बोलते कहते रहेंगे और वह चुप होकर सुनती रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सी सेनाएं और बहुत सारी पार्टियां आई गईं और जनता ने उन्हें पर्याप्त जगह और समय भी दिया, लेकिन वक्त के साथ उन्हें आईना भी दिखाया और उनकी औकात भी बताई। तो जागरूक रहिए, चैतन्य रहिए, सच्चे रहिए, ईमानदार रहिए। इसी के साथ अभी की बात ख़त्म की जाती है। जय हिंद, जय भारत।